नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह का टाइम है और 7:30 हो गए। और आज आज आप छुट्टी करोगे दुकान की, स्कूल की कहूँ? आज काम करूंगा अब ना। अच्छा जी। हाँ आज तो आज कर लियो क्योंकि कल को टाइम नहीं मिलने का फिर। वीडियो बनानी है मैंने आज सब भगवान ठीक ठाक है तो और भी करता हूँ। अरे झाड़ा लगाऊंगी मैं। मोर के पंख जो धरे ना, वो पंडित जी मोर के पंख तो झाड़ा लगा हुए हैं। जो कह रहे मेरा नजर लग गई। ये भाई वाक्य में ही नजर 3-4 दिन से वाक्य में ही नजर सी लगी हुई। आप उस पर टफन क्यों नहीं लगा रहे दुकान पे? टफन लगाएंगे अपना। अब वो ही है ना, जब वो सामने ही होवे तो टोका टकाई सी हो ही जा। वैसा नहीं होता कि कोई भाई बुरे मकसद से ही करे, लेकिन टोक सी लगी जा अपने आप में ही। तो जी कृष्णा को जाना है आज स्कूल, अकेले कृष्णा को ही जाना, पीहू रूही को नहीं जाना। उनका पेपर है कल, पीहू रूही का। और कृष्णा का है आज ऑरेंज डे, कुछ सेलिब्रेट वो कर रहे हैं। तो उसके लिए उसे ऑरेंज कलर के कपड़े, ऑरेंज कलर का ही खाना और बैलून वगैरह भी कुछ लेके जाने थे। तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या बनाऊं। तो फाइनली मैंने फिर सोचा, मैंने कहा जो मीठे चावल होते हैं ना, उन्हें कुछ और भी बोलते हैं। जो मीठे चावल होते हैं कुछ और बोल रहे ना उन्हें। हाँ बोल रहे हैं वो। आदि क्या बोल रहा? जर्दा जर्दा जर्दा, तंबाकू में जर्दा तो दिखे। नहीं ऐसे ही बोल। मुझे भी नहीं याद है, पर कुछ और बोल रहे हैं। हम तो लोग मीठे चावल ही बोल रहे हैं, पर किसी और जगह से कुछ और बोल रहे हैं शायद। तो यहाँ पे मैंने फिर चावल भिगो के रख दिए हैं और इधर ये ड्राई फ्रूट हैं कुछ। तो मीठे चावलों में हमारे यहाँ तो इसे ही डालते हैं, पता नहीं आप लोगों के यहाँ कैसे बनाते होंगे। और ये देखो तीनों बहन भाई ये पड़े देख, अभी उठा कर गई मैं, फिर लेट के तीनों के तीनों। पीहू पीहू उठो बेटे, रूही उठो, राजा उठो, बच्चों उठो, जल्दी जल्दी उठो। फिर देख पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा, फिर पढ़ाई भी करनी हो। उठो। तो चलिए जी, मैं करती हूँ लगाना शुरू तड़का, क्योंकि इनमें ज़्यादा कुछ तो करना नहीं होता, लेकिन बस ये है कि इनका कलर ऑरेंज रखना मुझे। मिर्च चावलों में बस हल्का सा जीरे का तड़का लगेगा। घी में, हाँ जीरे का ही तड़का लगे इनमें बस तो। बस और प्याज वगैरह नहीं डलते इनमें ना। अच्छा, धन्यवाद आपने बता दिया। मैं तो प्याज का तड़का लगाने लग रही नहीं थी। मैं बता रहा हूँ कभी प्याज डाल दे फिर ना। मैं वही तो कह रही, आपने पहले ही बता दे। नहीं मैं तो जीरे में उसका प्याज का ही तड़का लगाने लग रही थी मैं तो। हाँ गलती ना करती, अब ध्यान रखना ठीक है। मास्टर शेफ घर में है तो फिर क्या गलती होगी। चलिए खैर जी, आप उसे उठा दो, ये नहीं उठने में आ रहे तीनों। इधर को करूँ उधर को लेट जा। उठने वाला हूँ। उठ जाओ, फिर लेट हो जाएगा। अब उसका टाइम 8:30 का तो है, पर लेट हो जाएगा फिर वो। 5 मिनट। ठीक है चलिए जी, हम अपना काम करते हैं इतना। देखिए मैं लगी हूँ और जैसा कि मैंने बताया कि मैं मीठे चावल बनाऊंगी। आप लोगों के यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो सबसे पहले घी लिया है, उसमें डाल दिया है जीरा, और जीरा जब हल्का सा चटक जाएगा उसके बाद मैं इसमें फिर डाल दूंगी ये जो ड्राई फ्रूट मैंने लिए हैं, इनको भी हल्का सा भूनूंगी, ज़्यादा नहीं। तो वो तो आप लोगों के यहाँ पे इसको कैसे बनाते हैं वो भी मुझे खाने में, मैं अपनी बात करूँ मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन पीहू के डैडी और मेरे तीनों बच्चे ये चारों के चारों इन्हें खाते नहीं। कृष्णा का मुझे था, मैंने कहा खा लेगा, लेकिन जब ये बन गए मैंने बाद में उसे टेस्ट कराए तो उसने खाए नहीं, पता नहीं क्यों। बस मतलब मुझे अच्छा लगता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगती है लेकिन ये नहीं खाते, तो उस वजह से मैं फिर बनाती भी नहीं, क्योंकि अकेले के लिए क्या बनाऊँ। चल 5 हैं हम, तीनों बच्चे, पीहू के डैडी और मैं। 5 में से 2 भी खाएं तो भी थोड़ी सी हिम्मत बनती है कि भाई चलो 2, मतलब हम 2 तो खाएंगे ही। अब इनमें से कोई सा नहीं खाता, तो और अगर खाते भी हैं तो ऊपर से ड्राई फ्रूट वगैरह खा के चलते बनते हैं, चावल वगैरह नहीं खाते। तो खैर देखिए तड़का लगा के मैं आ गई थी। और यहाँ पे ये कृष्णा का नया कुर्ता पजामा है जो मैंने मंगवाया था रक्षाबंधन से भी पहले, लेकिन इसने ये डाला नहीं था अभी तक भी। तो मैंने कहा चलिए इसका हो जाएगा। और आजकल के ज़्यादातर स्कूलों में यही रहता है कि आज ऑरेंज डे है, आज ग्रीन डे है। चलिए कपड़े तक तो समझ में आता है, बैलून्स दे दिए, कपड़े दे दिए, लेके सारा कुछ। लेकिन जो खाना है वो उन कलर्स का बनाए तो वो नहीं अच्छा लगता। तो जब उनमें कलर डलते हैं ना तो वो चीज़ मतलब अच्छी नहीं लगती हमें तो, कि कलर डाल के या कलर वाली फूड बनाते हैं। तो अलग ही अलग सिस्टम है कुछ स्कूलों में। क्या करें जी, आजकल बच्चों को पढ़ाना इतना महंगा हो गया है ना, बहुत ज़्यादा। इतनी फीस नहीं होती स्कूलों की,
जितने ये ऊपर के उनके चोंचले होते जा रहे हैं स्कूलों के, तो बस खैर चले क्या करें जी। तो देखिए यहाँ पे बन गए हैं चावल, और मैं कृष्णा के लिए जो ड्राई फ्रूट्स से है वो ही मैं निकाल रही हूँ। मैंने कहा चल कुछ और नहीं खाएगा, कम से कम ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो खाएगा ही जो इसमें डले हुए हैं। और साथ ही मैं उसके लिए कर दे रही हूँ यहाँ पे दूध मीठा, क्योंकि वो दूध पिएगा थोड़ा सा। तो चावल भी मैंने उसको दिए थे, लेकिन उसने 2-4 चम्मच ही खाए मुश्किल से, वो भी फिर उसने नहीं खाए। तो यहाँ पे उसके लिए हो जाएगा दूध, और उसके बाद बस कृष्णा रेडी तो खैर हो ही गया था। ये ना भिगोना गर्म हो रहा था थोड़ा सा, तो मेरा हाथ जल गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो खैर देखिए जी यहाँ पे दूध भी हो गया है, उसको मैं दे दूंगी। और बस इसको लेके फिर पीहू के डैडी जो हैं वो चले जाएंगे, मतलब वो अपने बुटीक पे चले जाएंगे और कृष्णा को स्कूल छोड़ देंगे। और बचेंगे अभी घर में मैं, पीहू और रूही, क्योंकि इनके अभी पेपर नहीं है, अगले दिन पेपर था इनका, तो यहाँ पे ये चल दिया है। और ये गणपति जी के आने से एक दिन पहले का वीडियो है। गणपति जी 19 को आए थे, ये 18 का वीडियो है। और पहले मैंने वो वीडियो अपलोड किया था, आप लोगों ने नहीं देखा है गणपति जी के आने का वीडियो, तो इंदु नीरज की दुनिया पे मैंने डाला है, आप प्लीज़ वहाँ जाके चेक कीजिए। तो देखिए बस यहाँ पे उसके बाद मैं लगी हूँ अपने काम पे, और मतलब बच्चों से कृष्णा को छोड़ के आने के बाद मैं थोड़ा सा बैठ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट, कई बार आधा घंटा हो जाता है। तो उसके बाद फिर मैं अपने काम पे लगती हूँ। तो बच्चे तब तक नहा धो लिए थे, शायद रूही नहा ली थी, पीहू नहाने गई होगी या क्या। तो यहाँ पे मैं अपने काम पे लगी हूँ। सबसे पहले कर रही हूँ मैं साफ़ सफाई। तो थोड़ा सा मुझे ये था कि देखिए होता है ना कि जब त्योहार होता है कोई या कुछ भी, तो थोड़ी सी साफ़ सफाई वगैरह ज़रूरी हो जाती है। तो मैं भी वही सोच रही थी। तो यहाँ पे जब मैंने बेडशीट उतारी तो मुझे याद आया कि मैं अपनी जो साड़ियाँ हैं वो भी निकाल लूँ, क्योंकि अभी मेरा था कि मैं जो ये गणपति जी के 10 दिन हैं इनमें साड़ियाँ डाल लूँ। लेकिन मैं इतनी आलसी हूँ कि मैं एक दिन डालने के बाद दोबारा डालते हुए ना मुझे आलस आता है। तो देखती हूँ, मैं इनको बोल भी रही थी, मैंने कहा आप फिक्स कर दो, क्योंकि फिक्स करने के बाद पहनना बहुत ईजी हो जाता है। पर जब उनकी प्लेटें वगैरह करनी पड़ती है ना, तो थोड़ा सा मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है उनकी प्लेटें सेट करते हुए। तो इसीलिए बस निकाल तो दिए, मैंने कहा चलो डाल ली जाएगी, डाल लूँगी, जितनी डलेंगी, नहीं डलेगी तो उनको मैं फ़िक्स करवा के फिर बाद में पहन लूँगी कभी भी। तो देखिए यहाँ पे मैं निकाल ही रही हूँ और चेक कर रही हूँ इनके साथ किसका क्या है किसका क्या है। और मुझे ना टाइम पे कोई चीज़ नहीं मिलती, रखती भी मैं खुद ही हूँ, लेकिन उस टाइम तो इन्हें संभालने के चक्कर में कि ये यहाँ पे रख दूँ वहाँ पे रख दूँ, फिर बाद में नहीं ये मुझे मिलती। तो देखिए रूही नहा धो के आ गई है, टिप टॉप हो के अपनी। और इसके ऊपर ना सारे ही कलर बहुत सूट करते हैं रूही के, हमारी कुछ भी ये डाल ले। और जबकि ये बहुत ही बेढंगे तरीके से रहती है, इसका ये नहीं है कि मतलब जैसे लड़कियां रहती है ना वैसे नहीं है, रहती है बहुत ही बेफिक्री सी तरीके से रहती है। तो फिर भी मतलब अच्छा लगता है पर इसके ऊपर। तो खैर देखिए जी यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, एक दिन पहले ही मैंने बेडशीट चेंज कर दी थी गणपति जी के आने से पहले। तो यहाँ पे तकिया वगैरह लगा दिए हैं, और अभी मुझे जाना है बाहर की साइड कपड़े वगैरह डालने के लिए, क्योंकि कपड़े जो मैंने एक दिन पहले धोए थे कपड़े, और मौसम यहाँ का ऐसा है कि धोए धुआए सूख जाते हैं कपड़े, लेकिन एकदम से धूप में ही बारिश आ जाती है तो पता नहीं चलता फिर। तो यहाँ पे जो साड़ियाँ हैं इनको मैं बाहर की साइड रख दे रही हूँ। बेड में मेरे ये बॉक्सेज हैं इसी में ही, ताकि मुझे उठाने निकालने में आसानी रहे। और उसके बाद इस रूम की क्लीनिंग करके मैं जाऊंगी बाहर बालकनी वाली साइड। और ये देखिए बेडशीट वगैरह मैंने जो धोई थी, सारा कुछ मतलब एक दिन पहले धोए थे कपड़े, तो वो सारे हैं। कुछ मैंने स्टैंड पे डाले हुए हैं, और वाकई में बहुत फ़ायदा है स्टैंड का कि भाई काम जल्दी हो जाता है। तो जो कपड़े हैं फिर इनको मैं डाल दूंगी तार पे, थोड़े थोड़े ही डाल लूँगी, क्योंकि देखिए आप देख भी रहे होंगे मौसम फ़िलहाल भी ऐसा सा ही हो रहा है। तो ये मतलब मेरा रोज़ का रूटीन सा मोस्टली यही होता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे ना हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि मैं ज़्यादातर काम फिर जो टाइम है सारा इसी में ही निकल जाता है। अगर मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो खैर देखिए कपड़े वगैरह डालने के बाद मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में, और इसकी भी मैं बेडशीट चेंज कर दूँगी, क्योंकि मुझे ये था कि मैं कपड़े धो दूँ एक दिन पहले ही, नहीं तो फिर गणपति जी आएंगे तो फिर टाइम नहीं लग पाता, पूजा पाठ दोनों टाइम की अच्छी खासी हो जाती है। तो इसलिए तो यहाँ पे मैं अपने एक दिन पहले ही धो दूँगी कपड़े वगैरह जो भी हैं, शाम के टाइम धोऊँगी मैं। तो देखिए जी बस यहाँ पे ये वाली भी बेडशीट जो है मैंने चेंज कर दिया है। और अभी ना मुझे मशीन रखनी है, क्योंकि जितने भी तकियों के कवर है ना वो सारों की ही सिलाई खुल गई है। पता नहीं इनमें बिल्कुल कच्ची ही सिलाई लगाते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं होता कि भाई थोड़ा बहुत इनमें कुछ है कि रुक जाए सिलाई इनकी, ना जी, पहले वॉश में ही और इनकी सिलाई ख़राब। उसके बाद देखिए मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू, और क्योंकि अभी मौसम जो है पहले से बहुत ठीक हो गया है, तो अब जो एसी है उसको भी हम सोच रहे थे कि वहाँ से हटवा दें, क्योंकि एसी फिलहाल
जो है वो बाहर की साइड टेबल पे रखा हुआ है। विंडो छोटी थी तो ये विंडो में नहीं आया था, तो टेबल पे रखा हुआ था। तो बस मैंने कहा चलिए थोड़े दिन की ही तो बात है, अब इसको जैसा गर्मी सी का मौसम चेंज होने लगा है तो अब हम सोच ही रहे हैं कि इसको 2-4 दिन में और करके तो इसको उतरवा के रखवा देंगे। फिर देखते हैं आगे इसका क्या करना है, अगले साल जैसे भी होगा गर्मी आएंगी। तो जी मैंने झाड़ू लगा दी है दोनों रूम में, और काफ़ी दिन हो गए थे सोफ़ा को एक जगह रखे तो मुझे था कि चलो पहले तो मुझे ये होता है कि इनके पीछे या इनके नीचे मैं झाड़ू लगा दूँ, लेकिन उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगता है कि चलो थोड़े से जब सोफ़े हट ही गए हैं तो इनकी थोड़ी सी क्लीनिंग कर दूँ, थोड़ी सी इनके डायरेक्शन से चेंज कर दूँ तो वो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे बस वही होता रहता है मेरा ना, चलता रहता है तो और शायद मैंने ये चीज़ आप लोगों को पहले भी बताई है कि कई बार ना माइंड में बहुत सारी चीज़ें मेरे चलती रहती है, जिनको कि मतलब बता के हम मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपनी जो चीज़ें होती है, या तो हमारे माइंड में जो चल रहा होता है हम उसे वैसे नहीं बता पाते जैसा हम उसे सोच रहे, या हमारे शब्द वैसे नहीं हो पाते कि उस चीज़ को प्रॉपरली समझा पाए। तो उसमें मेरा क्या होता है कि वो चीज़ें किसी से कहने के बजाय मतलब माइंड में चल रही हैं, तो लेकिन माइंड भी कई बार काम नहीं कर पाता जब माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि जो वो माइंड का स्ट्रेस है या जो प्रॉब्लम है दिमाग की, उसको हटाने के लिए मैं ये वाले काम करती हूँ। और ये सही में बताऊँ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं ये वाले काम, कि अपना काम का काम हो जाता है, मेरी टेंशन सी भी हटती रहती है और दूसरा घर भी साफ़ सुथरा रहता है। तो इसलिए भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि आप तो यही करते रहते हो, तो उसका देखिए हर काम को करने का एक रीज़न होता है। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे कोई शौक़ है कि मैं यूं ही खिसकाती फिरूँ, लेकिन कई बार जो होता है ना कि सबका एक अलग तरीका होता है अपनी टेंशन दूर करने का, अपनी परेशानी, अपने दुख, या कुछ रो लेते हैं, कुछ किसी को कह देते हैं, कुछ किसी को बता देते हैं, कुछ किसी की सुन लेते हैं, कुछ किसी को सुना देते हैं। लेकिन कई बार होता है कि प्रॉब्लम मतलब होती भी नहीं कि प्रॉब्लम है, लेकिन मन में वो चल रही है, तो वो चीज़ें नहीं हम समझा पाते। और मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं जो महसूस करती हूँ या जो मैं मतलब मेरे माइंड में चल रहा है, मैं उसे प्रॉपर वैसे नहीं बता पाती। तो उसमें मुझे अच्छा लगता, ये सही लगता है कि इतना किसी को मैं बोल लूँगी, इतना कुछ वो करूँगी, तो मैं यहाँ अपना टाइम निकाल लूँ या यहाँ मैं अपनी वो एनर्जी निकाल लूँ। तो इसीलिए फिर मैं वो काम करती रहती हूँ। तो ये देखिए झाड़ू वगैरह सारे में मैंने लगा दी है, और या अब मैं कर दूंगी बर्तन। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गई कि जैसे चलिए काम तो मैं करती हूँ, लेकिन उसके अलावा भी जो मैं करती हूँ वो उस टाइम पे मैं पढ़ती हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनका मीनिंग हमें बाद में समझ आता है। अगर हम उन्हें अच्छे मूड में पढ़ रहे हैं तो उनका मीनिंग हमें कुछ और समझ में आएगा, या हम उन्हें किसी और मूड में मतलब दुख में पढ़ रहे हैं या तकलीफ में, गाने भी समझ लीजिए आप, कुछ भी मूड के हिसाब से चीज़ों का मीनिंग भी चेंज हो जाता है। तो जब मैं परेशान होती हूँ तो रीडिंग करना या फिर गाने सुनना जो अच्छे होते हैं उन पे मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ, बजाय किसी के साथ अपनी चीज़ें शेयर करने से। तो देखिए यहाँ पे मैं बर्तन भी साफ़ कर रही हूँ और साथ ही साथ बच्चों को भी देख रही हूँ। बहुत सारों को लगता है कि मैं बच्चों पे ध्यान नहीं देती, अपने बच्चों पे ध्यान मैं ही देती हूँ जी, कोई अड़ोस पड़ोस से नहीं आके देता। ये ज़रूर है कि थोड़ी देर चले जाते हैं बच्चे, लेकिन उसमें भी ये नहीं है कि वो प्रॉपर वहीं रहते हैं। पूरे 24 घंटे दिन में होते हैं, 24 घंटों में 1-2 घंटा अगर उन्होंने वहाँ निकाल भी दिया तो मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी 22 घंटे बच्चे मेरे ही पास रहेंगे। तो खैर देखिए जी, बच्चों को भी मैं देख रही हूँ, बीच में जो उन्हें पूछना है करना है वो भी मैं कर रही हूँ, साथ के साथ अपना भी काम कर रही हूँ, और ये सारी चीज़ें मैं खुद करती हूँ बिना हेल्प के किसी की। तो खैर देखिए बर्तन वगैरह धो दिए हैं, उसके बाद मुझे पोछा वगैरह भी लगाना है, नहाना धोना भी है, और भी पूरा दिन के बहुत सारे काम है। कुछ कई सारी चीज़ें भी लेके आनी थी जो गणपति जी की पूजा के लिए चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया वीडियो ये गणपति जी से आने के एक दिन पहले का है इसलिए। तो देखिए बस किचन का काम निपटाऊंगी, उसके बाद पोछा वगैरह लगाऊंगी। तो वीडियो रोकती हूँ मैं यहीं पे। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए, अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। और एक चीज़ और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि जब आप लोग परेशान होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं तो आप उसे दूर करने के लिए क्या करते हैं। हो सकता है वो चीज़ मेरे भी काम आ जाए। तो जी चलिए मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।